इस नए ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी अध्याय की गहराई में जाने वाले हैं। डी कंपनी का रहस्य और उदय ये सिर्फ कोई आम अपराध कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिंडिकेट की कहानी है जिसने दशकों तक पूरे के पूरे सिस्टम को सीधे तौर पर चुनौती दी है। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो एक वक्त में पूरे अंडरवर्ल्ड का ही दूसरा नाम बन गया था। इस विश्लेषण के जरिए हम उन तथ्यों, उस ऐतिहासिक टाइमलाइन और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस सिंडिकेट को इतना ताकतवर बनाया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है, क्या दाऊद इब्राहिम आज भी जिंदा है? दरअसल ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये तो एक ऐसी पहेली है जो दशकों से दुनिया भर की जांच एजेंसियों के दिमाग में लगातार गूंज रही है। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बुने गए रहस्यों, तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को अच्छे से समझेंगे। हमारा मकसद इस कोल्ड केस की कई परतों को खोलना है, ताकि इस सामूहिक रहस्य की वास्तविकता को हम सब स्पष्ट रूप से समझ सकें। सेक्शन 1, डी कंपनी का उदय, मुंबई की सड़कों से संगठित अपराध तक। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े विरोधाभास के साथ। जरा सोचिए, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो ऐसे माहौल में पला बड़ा हो जहां कानून की रक्षा की जाती हो, उसने अपने करियर की शुरुआत छोटे-मोटे अपराधों से की। कानून की रक्षा करने वाले एक परिवार से निकलकर सीधा अपराध की दुनिया में कदम रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक मोड़ है। इन शुरुआती छोटे कदमों ने ही आगे चलकर एक बहुत बड़े विजन की नींव रखी, जो अंततः डी कंपनी गैंग के एक बेहद व्यवस्थित गठन में बदल गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कोई सड़क छाप गैंग नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ये एक बड़े कॉरपोरेट ढांचे की तरह काम करने वाला सिंडिकेट बन गया। सेक्शन 2, 1990 के दशक का अंडरवर्ल्ड, खौफ का साम्राज्य। इस खौफ के साम्राज्य को खड़ा करने वाले 3 मुख्य आर्थिक स्तंभ थे: ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और उगाही यानी एक्सटॉर्शन। ये महज कुछ गैर कानूनी काम नहीं थे, बल्कि ये ऐसे बड़े उद्योग बन चुके थे जिन्होंने डी कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत और एक समानांतर अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से तब्दील कर दिया। इन्हीं व्यापारों के दम पर बेहिसाब संपत्ति बनाई गई और पूरे सिस्टम पर नियंत्रण स्थापित किया गया। एक बड़े टर्निंग पॉइंट के आने से ठीक पहले तक इन अवैध गतिविधियों द्वारा संचालित इस सिंडिकेट का प्रभाव बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका था। सेक्शन 3, 1993 के मुंबई बम धमाके, द टर्निंग पॉइंट। साल 1993। ये कोई आम संख्या या सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि ये उस भयावह त्रासदी का प्रतीक है जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से बुरी तरह दहल उठी थी। इतिहास में कुछ घटनाएं वाकई ऐसी होती हैं जो रातों रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। जब जांच शुरू हुई तो जिस व्यक्ति का नाम इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड के रूप में सबसे ऊपर उभरा, वो दाऊद इब्राहिम ही था। इस एक घटना के बाद से अंडरवर्ल्ड की इस कहानी ने एक बहुत बड़ा और गंभीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले लिया। इन धमाकों का एक सीधा और तुरंत प्रभाव ये हुआ कि दाऊद रातों रात एक स्थानीय डॉन से भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। अब ये केवल एक पुलिस स्टेशन का केस नहीं रह गया था, बल्कि एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक ऐसी अथक तलाश की शुरुआत थी जो आज तक जारी है। इस एक घटना ने सिंडिकेट का पूरा स्वरूप बदल दिया और इस पूरे साम्राज्य को देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। सेक्शन 4, आज दाऊद कहाँ है? भू राजनीतिक गतिरोध। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये एक बेहद जटिल कूटनीतिक गतिरोध यानी जियोपॉलिटिकल स्टेलमेट बन चुकी है। एक तरफ भारतीय एजेंसियों का बहुत ही कड़ा और स्पष्ट दावा है कि दाऊद पाकिस्तान में और विशेष रूप से कराची शहर में छिपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का आधिकारिक रुख देखा जाए तो वो इस मौजूदगी से पूरी तरह और लगातार इनकार करता रहा है। देखा जाए तो यही विरोधाभास इस मामले की सबसे बड़ी पहेली है, जिसने इसे केवल एक क्रिमिनल केस से निकालकर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक गतिरोध में बदल कर रख दिया है। इस गतिरोध के बीच कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहता है। एक मोस्ट वांटेड व्यक्ति की जिंदगी असल में इसी तरह की लुका-छिपी में बीतती है। यह तथ्य इस बात को और भी पुख्ता करता है कि ठिकाने बदलने की लगातार आती इन रिपोर्टों के कारण ही ये कोल्ड केस आज भी सक्रिय रूप से जांच के रडार पर बना हुआ है। सेक्शन 5, मौत की अफवाहें और रहस्य, सच या फिक्शन।
जैसे जैसे साल बीते हैं, मीडिया में अक्सर उसके गंभीर रूप से बीमार होने या मारे जाने की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन अगर ऐतिहासिक डेटा और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। मौत की खबरें एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार आईं, लेकिन हर बार वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही निकली। इस लगातार चलने वाले पैटर्न ने इस अपराधी की छवि को एक ऐसे गहरे रहस्य में बदल दिया है जिसे पूरी तरह से भेदना आज लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, क्या वो सच में जिंदा है या सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है? एक ऐसा सिंडिकेट लीडर जिसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका, उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में आज भी अधूरी ही है। क्या कभी इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठ पाएगा, या फिर ये मोस्ट वांटेड नाम हमेशा के लिए केवल एक भू राजनीतिक पहेली ही बनकर रह जाएगा? इस पर जरूर विचार करें। ऐसे ही और भी गहरे और तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक शोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।